हेलो दोस्तों, आप ही के यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आज आया हूँ। आज का वीडियो जो है वो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होते हैं। यानी आपको एग्जाम में पूछ दे कि बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या, तो उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए मैं आज आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा भी प्रेस कर ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मैं आपका विषय वस्तु को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब वो आपके पास रहे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आंसर यानी उत्तर लिखने के बाद उत्तर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? उत्तर। उत्तर लिखने के बाद इस प्रकार से लिखिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। ये लिखने के बाद फिर आप दो खाका बनाइएगा। खाका बोलने का मतलब एक साइड अवतल दर्पण और दूसरे साइड क्या कर दिया, उत्तल दर्पण, और बीच में एक लाइन खींच दीजिएगा। इस प्रकार लिखने से आपका अंतर स्पष्ट होगा और जो आपका कॉपी चेक करा उसे भी समझ में अच्छी तरीक़ा से। अगर आप अवतल दर्पण ऊपर और उत्तल दर्पण फिर नीचे अंतर लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। तो तरीका इसी प्रकार, सबसे पहले अब ये लिखने के बाद एक तरफ आपने अवतल दर्पण लिख दिया, दूसरी तरफ क्या लिख दिया, उत्तल दर्पण लिख दिया। अब हम अंतर लिखते, तो सबसे पहले अंतर जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि अब ये इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं या फिर इसके सबसे अच्छा गुण कौन है वो लिखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह। अब ये जो परावर्तक सतह क्या चीज़, पहला हम क्या लिखते हैं, पहला अंतर। क्या लिखते हैं? पहला अंतर। अब इधर भी एक और इधर भी एक हम खींच दिए। अब जब अंतर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब अगर इसका परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको इसका भी परिभाषा लिखना होगा। तो चलिए मैं अभी कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात दोनों का लिखता हूँ। तो अवतल दर्पण किसका, अवतल दर्पण का परावर्तक, क्या चीज, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ होता है। अब इसका जो परावर्तक सतह वो धंसा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक, क्या चीज, परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। ये चीज़ हो गया। अब सबसे पहले आप जानिए कि ये परावर्तक सतह होता है क्या। ये जो हम परावर्तक सतह लिखे हैं, यहाँ भी परावर्तक सतह लिखे। परावर्तक सतह होता है कि अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़े और जिस सतह से प्रकाश पड़ने के बाद रिटर्न हो, यानी टकराए उस सतह से और रिटर्न हो जाए, उसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। अब हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, दोनों का चित्र खींच देते हैं। किसका चित्र, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा हो। यहाँ पर भी चित्र डाल देते हैं। तो देखिए ये जो हुआ ये हो गया उत्तल दर्पण, जिसका बाहरी सतह क्या होगा, रंगा हुआ हो। ये एक अंतर और लिख सकते हैं। और ये जो है ये सतह है परावर्तक सतह। कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। और इसका जो होता है ये इस प्रकार से होता है। देखिए ये अंदर की ओर रंगा होता है और ये सतह होता है परावर्तक सतह। यहाँ तक आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहला अंतर हमने लिख दिया। अब चलते हैं दूसरे अंतर की तरफ। किस चीज़ की तरफ? दूसरे अंतर के। तो जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब बनाता है। यानी जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। लेकिन इसका दूसरा अंतर है, ये जो होते हैं यह केवल
केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। दो अंतर होंगे। अब तो समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ये वास्तविक मतलब रियल इमेज और काल्पनिक होता है जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब मानता है, और जो उत्तल दर्पण होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। थर्ड नंबर कितना? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में हम जानते हैं जो इसका फोकस दूरी, यानी इसका किसका? इसका बोले तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी और यानी उसका फोकस दूरी, यानी किसका? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब कि जो अवतल दर्पण में है और उसमें हम जब चलेंगे तो इसका जो होगा फोकस दूरी क्या होता है? यानी यहाँ पे एक ध्रुव होगा और एक लाइन मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? वो होगा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। फिर हम आगे चलते हैं। जो ये चौथा नंबर एक अंतर लिखते हैं, वो अंतर लिखते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसका बाहरी भाग, कौन भाग? अवतल दर्पण का बाहरी भाग। अवतल दर्पण का बाहरी भाग रंगा होता है। क्या होता है? रंगा हुआ होता है। ये बाहरी भाग बोलने का मतलब हो गया कि उठा हुआ भाग। कौन सी? उठा हुआ। कौन सी? उठा हुआ। यानी बाहरी भाग बोले तो उठा हुआ भाग रंगा होता, और इसका जो होता है वो अंदर का भाग रंगा होता है। यानी इसका धंसा हुआ भाग, क्या चीज? धंसा हुआ भाग रंगा होता है। फिर एक और अंतर और हम लिख सकते हैं, वो नंबर लास्ट है कि इसमें जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा उसका जो होगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो आकार होगा, साइज होंगे, वो तीनों होंगे। यानी अवतल दर्पण जो भी इमेज बनेगा तो वो वस्तु का आकार से क्या होगा? बराबर भी होगा, वस्तु के आकार से छोटा भी और बराबर भी होगा। लेकिन जो अवतल दर्पण में, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, सॉरी ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण में केवल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब, यही अंतर था जो आप अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे कि किस प्रकार से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को हम स्पष्ट तरीक़ा से बताएं। इस प्रकार से आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो आपको पूरे का पूरे नंबर एकदम अच्छा तरीक़ा से आपको वो टीचर चेक करने के बाद मिलेगा। इसी प्रकार से आप अंतर लिखोगे और अंतर इसी सटीक तरीक़ा से लिखोगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और साथ साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटी भी प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।